स्वागत है आप सभी का बायो विथ अजय सर। परीक्षा एक नज़र में इस कड़ी में जनरल स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 3, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, उन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और उन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला, रोध किसे कहते हैं? रोध कहाँ से किससे है? नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन से रोकने की एक तरीके से कृत्रिम तरीके से तैयार की गई विधियां हैं जिन्हें रोध कहते हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार के रोध जो कि पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। पुरुष की बात की जाए तो पुरुष जो रोध यूज करते हैं उसमें कंडोम आता है। ये रबर या लेटेक्स से निर्मित होता है और संभोग की क्रिया के दौरान पुरुष इसको क्या करते हैं, अपने बाह्य जननेंद्रिय पर इसका उपयोग करते हैं। इससे इंसेमिनेशन की क्रिया के दौरान जो वीर्य होता है वो मादा के वेजाइना में जाने से रुक जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु की संयुग्मन की क्रिया नहीं होती है। तो इस तरीके से अंडाणु और शुक्राणु के संयुग्मन को पुरुषों के द्वारा रोका जा सकता है। वही दूसरी बात करें स्त्रियों के लिए, तो स्त्रियों में भी कंडोम आता है, ठीक ऐसे रबर और लेटेक्स से निर्मित होते हैं। इनके अलावा डायाफ्राम आता है, ग्रीवा टोपी आती है, वाल्ट आती है। इनका उपयोग मादा के द्वारा, और ये रबर से निर्मित होते हैं, अच्छे क्वालिटी के रबर से निर्मित होते हैं जिनका बार बार यूज किया जा सकता है, लेकिन इनका बार बार यूज नहीं किया जा सकता है। इन दोनों का बार बार यूज नहीं कर सकते, सिंगल यूज होता है, एक बार यूज करने के बाद इनको फेंक दिया जाता है। वही डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी, वाल्ट की बात की जाए तो इनका उपयोग महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इनको स्टेराइल करके, निर्जर्मीकृत करके इनको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। वही कुछ शुक्राणुनाशक क्रीम के साथ इनका उपयोग करने से इनकी क्षमता और बढ़ जाती है। इसके आगे हम बात करें गर्भ निरोधक गोलियों की। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं? जो गर्भ धारण को रोकने का कार्य करती है, यानी शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन को रोकेंगी, या तो गर्भ को ही नहीं होने देंगी, उसको धारण ही नहीं करने देंगी, अंतरोपण की घटना नहीं होगी, उसे गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मालाडी, कई बार पूछा जाता है गर्भ निरोधक गोली क्या है, या पूछ लेता है आपसे पिल्स क्या होता है, गोली क्या होती है। तो बहुत सारे बच्चे गोली के विषय में समझ करके कुछ और लिख देते हैं, जबकि गर्भ निरोधक गोली से आशय यहाँ पे किससे, मालाडी और सहेली, जो कि महिलाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। मालाडी की बात की जाए तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के संयोजन से तैयार किया जाता है और इसे महिलाओं के द्वारा लगातार पहले दिन से शुरू करके 21वें दिन तक लिया जाता है। मालाडी को क्या करना है, इसको पहले दिन से महिलाएं शुरू करती हैं और 21वें दिन तक लगातार इसको डेली एक टैबलेट इसको ओरली लेती हैं, इसको माउथ से लेती है, नहीं खाती हैं। मान लीजिए अगर ये पहले दिन भूल जाती हैं तो इनको तीसरे से 5वें दिन के बीच में अवश्य शुरू कर देना चाहिए और उतने ही दिन क्या करेंगे, आगे बढ़ा करके इसको लेना है। जैसे मान लीजिए पहले दिन भूल गई, दूसरे दिन से स्टार्ट किया तो इसको 22वें दिन तक लिया जाएगा। इसी क्रम में तीसरे दिन है तो 23वें दिन तक, लेकिन प्रथम 5 दिनों के अंदर, खास करके 3 दिन के अंदर इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, अदरवाइज बाद में इसके लेने का कोई मतलब नहीं है। और 21 दिन का जब इसका समय पूरा हो जाता है, इसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, फिर अगले महीने से इसको फिर से शुरू किया जाता है। वही अगर सहेली की बात की जाए तो सहेली को साप्ताहिक गोली है, इसको वीक में एक बार लिया जाता है, एक वीक में एक बार लिया जाता है और ये दोनों ही क्या करते हैं, गर्भधारण की क्षमता को कम करते हैं, इससे गर्भधारण नहीं होता है। अंतःगर्भाशय युक्तियों की बात करें, आईयूडी की बात की जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं और इस बार भी आने की प्रबल संभावना। पहली चीज, आईयूडी होता क्या है, यही पूछ लेता है कि आईयूडी कहते किसे हैं।
ऐसी युक्तियां जिनका रोध के रूप में उपयोग किया जाता है और महिलाओं के द्वारा इसको गर्भाशय के अंदर अंतर्रोपित किया जाता है, उसे अंतःगर्भाशय युक्तियां कहते हैं। इन्हें 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक तो होती है औषधि रहित, दूसरी होती है कॉपर आयन मोचक होती है, और तीसरी होती है हार्मोन मोचक। सबसे पहले बात करें हम औषधि रहित, यानी इनसे किसी भी प्रकार के औषधियों का मोचन नहीं होता, ये किसी प्रकार की औषधि को नहीं छोड़ती। इसमें होता क्या है, औषधि रहित की बात की जाए तो इनको अंडवाहिनी में ये इस तरीके की संरचना होती है, ये इस तरीके की, और इसको करते क्या है, अंडवाहिनी की जो संरचना होती है ये इस तरीके से, तो ये अंडवाहिनी की संरचना में इसको क्या किया जाता है, अंतर्रोपित कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, ये शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन को क्या करते हैं, रोकने का कार्य करते हैं। तो ये एक तरीके से अंडवाहिनी में इसको इम्प्लांट किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की औषधि रिलीज नहीं होती है। ये सिर्फ शुक्राणु को अंडाणु के पास पहुंचने से रोक देगा, और जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। दूसरी बात की जाए, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहीं पे, कॉपर आयन मोचक। कॉपर आयन मोचक क्या होता है, तो ऐसे आयुडी जो कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, और कॉपर आयन क्या करता है, ये गर्भाशय की अंतः स्तर की जो दीवारें होती हैं, ये से गर्भाशय की संरचना हो गई मान लीजिए, तो ये गर्भाशय की अंतः स्तर की जो दीवारें हैं इनको क्या करती हैं, फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फेगोसाइटिक इन द सेंस, यानी जब शुक्राणु यहाँ पे पहुंचते हैं तो इन शुक्राणुओं का ये क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। ये कॉपर आयन क्या करता है, कॉपर आयन इनके भक्षण की दर को बढ़ा देगा, यानी संभोग की क्रिया जब होगी और यहाँ शुक्राणु पहुंचेंगे तो इन शुक्राणुओं का, इन कोशिकाओं के द्वारा ये अंतः स्तर की जो दीवारें होती हैं, ये दीवारें इनका क्या करती हैं, भक्षण कर लेती हैं। अब जिससे शुक्राणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ये निषेचन की क्रिया के लिए एम्पुला तक पहुंच ही नहीं पाते, और जब एम्पुला तक पहुंचेंगे नहीं तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो फिर गर्भधारण की कोई प्रश्न ही नहीं। तो ये बेटा 3 प्रकार से, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये कॉपर आयन मुक्त करने वाले अलग अलग प्रकार के आयुडी हैं, जिसमें कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 मल्टीलोड। और कॉपर टी की बात करें, कई बार इससे क्वेश्चन आया है कि कॉपर टी होता क्या है। तो कॉपर टी जो होता है, ये टी आकार के छल्ले की जैसी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, और ये कॉपर से निर्मित होता है, और इसको प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर के द्वारा इसको क्या करते हैं, गर्भाशय में इसको अंतर्रोपित कर दिया जाता है इस तरीके से। ये गर्भाशय की संरचना, इसको क्या किया, गर्भाशय में अंतर्रोपित कर दिया इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर आयन को रिलीज करेगा, ये निरंतर यहाँ क्या करेगा, कॉपर आयन को रिलीज करेगा, और कॉपर आयन जब रिलीज होगा तो यहाँ पे शुक्राणु जो पहुंचेंगे उनको नष्ट करता रहेगा, और ये लगभग 5 वर्ष के लिए, ये लगभग 5 वर्ष के लिए यूज किया जाता है, फिर उसके बाद इसको चेंज करवाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो हैं कॉपर आयन रिलीज करते हैं, जिनकी अलग अलग गुणवत्ता होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। वही तीसरी बात की जाए हार्मोन मोचक की, तो हार्मोन मोचक में 2 तरीके के, एक तो प्रोजेस्टास्ट होता है, दूसरा LNG-20 होता है। प्रोजेस्टास्ट की बात की जाए, ये दोनों करते क्या है, ये गर्भधारण को कम करते हैं, यानी गर्भधारण करने की क्षमता, यानी ये अंतः स्तर की जो दीवारें होती हैं गर्भाशय की, क्योंकि अंतरोपण की घटना यहीं पर होगी, और अंतरोपण की घटना तब होती है जब आर्तव चक्र की घटना होगी, और ये दीवारें जब क्षतिग्रस्त होती हैं, पुनर्निर्मित होने लगती हैं, उसमें अंतरोपण होता है। लेकिन ये जो हार्मोन मोचक होते हैं अंतः गर्भाशय युक्तियां, ये करते क्या है, जैसे हम प्रोजेस्टाट की बात करें, प्रोजेस्ट्रान से बना होता है। अब प्रोजेस्ट्रान क्या करेगा, इनकी दीवार को हमेशा मेंटेन रखेगा। जब दीवार अंतः स्तर की हमेशा मेंटेन रहेगी तो गर्भधारण की कोई संभावना नहीं बनेगी। ठीक उसी तरीके से LNG-20 की बात की जाए तो इससे जो हार्मोन्स रिलीज होता है उसे कहते हैं लेवोनोर्जेस्ट्रॉल, महत्वपूर्ण है एंजाइम का नाम याद रखिएगा, लेवोनोर्जेस्ट्रॉल। और ये भी क्या करता है,
ये भी गर्भधारण को क्या करेगा, रोकता है। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, तो रोध को लेकर के, अंतःगर्भाशय युग्मों को लेकर के, गर्भ निरोधक गोली को लेकर के, इन तीनों ही टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया, जो कि आपके आगामी एग्जाम में अवश्य आएंगे। तो आप सभी चैनल को अवश्य प्रमोट करें।